नमस्कार दोस्तों, जीके ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान की जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने उनका सामान्य वर्गीकरण पढ़ लिया है। आज हम राजस्थान के वर्गीकरण के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कोपेन के वर्गीकरण को, जो कि देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है जलवायु से, क्योंकि ज्यादातर जलवायु से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो कोपेन के वर्गीकरण से ज्यादा पूछा जाता है। अब जो कोपेन का वर्गीकरण था वो काफी संकेताक्षर में दिया गया, मतलब वहां पर उसको संकेतों में समझा रखा है और राजस्थान को चार जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अब जो चार जलवायु जो प्रदेश हैं उनको समझने से पहले हम क्या करते हैं, जो कोपेन का फंडामेंटल है उस फंडामेंटल को समझना क्या है ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उस फंडामेंटल को नहीं जानेंगे तो हम पढ़ समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा अक्षर क्या कह रहा है। इसलिए पहले क्या जानना चाहिए, हमें उनके फंडामेंटल अर्थात उसकी शुरुआत से पूरे बैकग्राउंड को हम देखते हैं। तो हम कौन सा वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, जलवायु वर्गीकरण किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार। कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया था वो कब दिया था, 1918 में क्या किया, वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। क्या किया था, वर्गीकरण दिया था। किसका वर्गीकरण, जलवायु का। कब, 1918 में। तो सर्वप्रथम बात की जाए तो कब दिया था, 1918 में। फिर 1918 के बाद में आगे क्या किया, 1936 में पूर्ण वर्गीकरण अर्थात पूर्ण संशोधित क्या दिया है, वर्गीकरण दिया था। तो आप कह सकते हैं कि जो शुरुआत उसने की थी वो कब कर दी थी, 1918 में। लेकिन 1936 में क्या किया था, उन्होंने अपना पूर्ण संशोधित जलवायु वर्गीकरण दिया था। जो ये वर्गीकरण था इसका क्या है, मुख्य रूप से आधार। कि कोई भी व्यक्ति होता है तो कोई भी अगर अपना मत देता है तो उसके पीछे क्या रहता है, कुछ ना कुछ आधार रहता है। तो कोपेन ने जो आधार दिया था वो क्या बताया था, वनस्पति। कौन सा आधार बताया था, वनस्पति। अर्थात उसने कहा था कि जो वनस्पति है वो जलवायु वर्गीकरण का क्या है, सबसे प्रमुख आधार है, जो तापमान और वर्षा से सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रभावित होता है। उसने क्या कहा था कि जो हम जलवायु का वर्गीकरण करते हैं उसका मुख्य आधार उसने क्या लिया, वनस्पति। क्या लिया था, वनस्पति। उसने कहा था कि जो वनस्पति है वो सबसे ज्यादा तापमान और वर्षा से क्या होती है, प्रभावित होती है। किससे होती है, तापमान और वर्षा से वनस्पति सर्वाधिक प्रभावित होती है। इसलिए उसने अपना प्रमुख आधार क्या बनाया था, वनस्पति को क्या लिया, उसने प्रमुख आधार लिया था। अब इसका जो जलवायु वर्गीकरण था उसने एक देखा जाए तो प्रमुख एक भूगोल लेता है, कौन से, डिकेंडोल के 5 वनस्पति मंडल, विश्व के क्या कहते हैं 5 वनस्पति मंडलों के आधार पर क्या किया है, अपना वर्गीकरण दिया है। कोपेन ने जो अपना वर्गीकरण दिया था वो किससे प्रेरित होकर दिया था, डिकेंडोल के 5 वनस्पति हैं, क्या है, मंडल हैं विश्व में, उनके आधार पर क्या दिया है, अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। अब जो डिकेंडोल के जो 5 वनस्पति हैं, मंडल हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला तो क्या दिया था उसने, मेगाथर्मल। मेगाथर्मल का मतलब होता है वह क्षेत्र जहां बहुत ज्यादा क्या रहता है, तापमान रहता है, अर्थात गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। दूसरा जो क्षेत्र दिया था वो कौन सा, जीरोफाइट्स। कौन सा, जीरोफाइट्स। अर्थात जहां वनस्पति है वो कैसी पाई जाती है, मरुभूमि वनस्पति पाई जाती है, वो जीरोफाइट्स। तीसरा जो मंडल था वो कौन सा था, मेसोथर्मल। नंबर 4 माइक्रोथर्मल। और नंबर जो 5 था वो कौन सा था, हिकेस्टोथर्मल। यहाँ क्या पाई जाती है, बहुत ज्यादा ठंड पाई जाती है। अर्थात उसने क्या किया था, डिकेंडोल ने 5 वनस्पति मंडलों में विश्व को विभाजित किया था और इनसे प्रेरित होकर ही कोपेन ने क्या किया है, 5 समूहों में
अर्थात 5 मुख्य समूहों में क्या किया है, पूरे विश्व को बांटा है। किनके आधार पर, डिकोंडेल के 5 वनस्पति मंडलों के आधार पर क्या किया है, 5 समूह में क्या किया है, इसको विभाजित किया है। ठीक है, इतना। प्रारंभ कब हुआ, 1918 में वर्गीकरण शुरू दिया, पहली बार दिया। 1936 में क्या करते हैं, पूर्ण संशोधित वर्गीकरण देते हैं। और इस वर्गीकरण का प्रमुख आधार क्या है, वनस्पति। और वो कहते हैं कि वनस्पति तापमान और वर्षा से क्या होती है, सर्वाधिक प्रभावित होती है। 5 समूहों में बांटा है, क्यों, क्योंकि ये डिकोंडेल के 5 वनस्पति मंडलों के आधार पर इसको विभाजित किया है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं कौन से अक्षरों की ओर। 3 अक्षर समूह में हम क्या करते हैं, बांटते हैं वो। तो सबसे पहले देखते हैं कोपेन ने पहला अक्षर समूह क्या दिया था। पहला अक्षर समूह में उन्होंने क्या लिया है, कैपिटल ABCD के 5 अक्षर लिए हैं, C D और E। कितने अक्षर लिए हैं, 5। तो इसे क्या कहेंगे हम, संकेताक्षर। 5 संकेताक्षर लेते हैं। ठीक है, इन 5 संकेताक्षरों के बाद में अगला जो ये क्या कहेगा, जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं कि जलवायु प्रदेश में 5 जो संकेताक्षर थे उनमें कौन कौन सी जलवायु लेते हैं वो। ठीक है, एक है यहाँ पर उसने कहा है कि जो ए है, इसका मतलब क्या है, उसने कहा ए है वो कौन सा प्रदेश आएगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र प्रदेश। क्या कहा उसने कि जो ए अक्षर है वो किसको दृष्टिगोचर करता है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जो प्रदेश है उसको क्या करता है, दृष्टिगोचर करता है। बी जो अक्षर है, बी किसको बताता है, शुष्क जलवायु प्रदेश का क्या करता है, उल्लेख करता है। कौन सा लेटर, कैपिटल बी है वो किसका उल्लेख करता है, शुष्क जलवायु का। और ए लेटर है वो किसका करता है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का क्या करता है, उल्लेख करता है। सी कैपिटल लेटर है, ये किसको इंगित करेगा, मध्य अक्षांशीय। कौन सा, मध्य अक्षांशीय आर्द्र प्रदेश। कौन से, आर्द्र प्रदेश। प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि मध्य अक्षांशीय आर्द्र प्रदेश है, उनको कोपेन ने कौन से लेटर से प्रदर्शित किया है, तो कैपिटल सी से क्या किया है, प्रदर्शित किया है। डी का मतलब है क्या आएगा, मध्य अक्षांशीय शीताद्र प्रदेश। कौन से, शीताद्र प्रदेश। सी में तो केवल आर्द्र प्रदेश आएंगे जहां मतलब ठंड, बहुत ठंड नहीं रहेगी। और डी में कौन सा प्रदेश आएगा, आर्द्र रहेगा लेकिन वो भी कैसा, शीत, मतलब ठंड वहां पर रहने वाली है। और डी यहाँ पर जो लेटर है वो किसको करता है, ध्रुवीय, ध्रुवीय जलवायु प्रदेश है, उनको कौन सा लेटर प्रदर्शित करता है, ई जो लेटर है वो कौन किसको करता है, ध्रुवीय जलवायु को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से उसने पहला जो अक्षर समूह था उसमें कितने भाग हैं, 5 लेटरों को लेते हैं, ए बी सी डी और ई। ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेश, बी शुष्क जलवायु प्रदेश, सी मध्य अक्षांशीय आर्द्र प्रदेश, डी मध्य अक्षांशीय शीताद्र प्रदेश, और ई का मतलब क्या होता है, ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। हो गया इतना। अब इसके बाद में लेते हैं कौन सा, अक्षर समूह 2। कौन सा लेते हैं, अक्षर समूह 2 को लेते हैं। और ये जो 2 अक्षर समूह है वो किसके आधार पर है, शुष्कता की अवधि के आधार पर, अवधि के आधार पर अक्षर समूह कौन सा, 2। इस प्रकार से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से हैं, एक तो एफ, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एस, क्या हो गया, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एस, एम, ठीक है, एम के बाद में कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एस। इस प्रकार से क्या करते हैं, वो डिवाइड करते हैं। अब देखो एफ का
का मतलब भी यहाँ पर क्या लेते हैं कि एफ लेटर क्या कहता है, स्मॉल एफ, ये कहता है कि वह क्षेत्र जहां वर्ष भर क्या होती है, वर्षा। तो वह क्षेत्र कौन से सिंबल से दर्शाते हैं, एफ सिंबल से दर्शाते हैं। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, विंटर, और विंटर का इसमें कहते हैं, विंटर का मतलब क्या कहेंगे, शीत। तो शीत ऋतु क्या रहती है, इसमें शुष्क रहती है, शीत ऋतु शुष्क, अर्थात शीत ऋतु शुष्क रहती है। तो वर्षा कब होगी, ग्रीष्म काल में यहाँ पर वर्षा होती है। कौन सा संकेत बताता है, स्मॉल डब्ल्यू। एस का मतलब समर, और समर का मतलब ग्रीष्म काल, क्या होता है, ग्रीष्म काल, अर्थात ग्रीष्म ऋतु क्या, शुष्क। वह क्षेत्र जहां ग्रीष्म काल शुष्क रहता है उसको स्मॉल एस से उसने क्या किया है, प्रदर्शित किया है। और एम स्मॉल है, इसका मतलब क्या लेते हैं, मानसूनी जलवायु। कौन सी जलवायु, मानसूनी जलवायु, किसके अनुसार, एफ के अनुसार। अब ये जो वर्ड है कौन से, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एस। कैपिटल डब्ल्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, मरुस्थलीय जलवायु। किसके लिए हो गए, मरुस्थलीय जलवायु, अर्थात कह सकते हैं किसके लिए, शुष्क जलवायु के लिए क्या किया जाता है, ये प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा, डब्ल्यू। और एस है, एस का मतलब हम सब लेंगे तो सबका मतलब अर्ध शुष्क जलवायु के लिए, अर्ध शुष्क जलवायु, या अर्थात कह सकते हैं स्टेपी जलवायु के लिए कौन सा वर्ड काम में लेते हैं, एस कैपिटल काम में लेते हैं। कौन सा लेते हैं, एस लेटर है वो क्या लेते हैं, इसके लिए काम में लेते हैं। इतना ठीक है। एफ का मतलब वर्ष और वर्षा, डब्ल्यू का मतलब शीत ऋतु शुष्क, एस का मतलब ग्रीष्म काल शुष्क, एन का मतलब मानसून जलवायु, और डब्ल्यू का मतलब मरुस्थलीय अर्थात शुष्क जलवायु, और एस का मतलब क्या होता है, अर्ध शुष्क अर्थात स्टेपी जलवायु। ठीक है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो डब्ल्यू और एस है इनका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, बी के लिए किया जाएगा। बी कौन सा, ये, इसके लिए शुष्क जलवायु की वजह से इसके लिए क्या किया जाएगा, इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। दो अक्षर समूह हो गए हैं। अब नंबर एक तीसरा अक्षर समूह है, उसको देख लेते हैं। तीसरा जो अक्षर समूह है उसमें हम लेते हैं क्या, स्मॉल लेटर्स को लेते हैं, ए बी सी डी एच के भी छोटा जाएगा, के आई जी और एन। ये लेटर क्या लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं। ठीक है। अब देखो इन लेटर्स का क्या मतलब है, प्रत्येक लेटर को हमें देखना है। ए का मतलब क्या होता है, उष्ण ग्रीष्म काल। कौन सा काल, उष्ण ग्रीष्म काल, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि उष्णतम महीने का तापमान है वो क्या रहता है, तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ए स्मॉल लेटर है वो क्या बताता है, उष्ण ग्रीष्म काल, जिसमें उष्णतम महीने का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। बी है, बी का मतलब क्या है, सर्द ग्रीष्म काल। कौन सा, सर्द ग्रीष्म काल, और इसमें उष्णतम महीने का तापमान क्या, उष्णतम महीने का तापमान है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या रहता है, कम रहता है। ए उष्ण ग्रीष्म काल, बी सर्द ग्रीष्म काल। इतना ठीक है। फिर सी देखेंगे, सी का मतलब क्या है, सर्द लघु ग्रीष्म काल। सी जो लेटर है वो किसको बयान करता है,
सर्दी को बताएगा, सर्द को काल को बताएगा, लेकिन उसको कहता है कि जो ग्रीष्म काल है वो क्या होता है, लघु। अर्थात आप कह सकते हैं कि 4 महीने का तापमान, 4 महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से क्या रहता है, अधिक रहता है। कौन से समूह क्षेत्र में, सी क्षेत्र में, अर्थात सी वाले जगह पर। ये हो गया। फिर इसके बाद में अगला है वो कौन सा है, शरद शीतकाल। डी किसको बताता है, शरद शीतकाल को क्या करता है, ये दृष्टिगोचर करता है, किसको, डी को। और इसमें होता है कि सबसे ठंडे महीने का, सबसे ठंडे महीने का तापमान है वो क्या रहता है, 36.4 -36.4 फ़ारेनहाइट। याद रखना है, ये सेल्सियस में दे रखा, किस में दे रखा है, फ़ारेनहाइट में दे रखा है। कितना, 36.4 फ़ारेनहाइट में रहता है। और हम तापमान को किस किस में मापते हैं, सेंटीग्रेड में अर्थात सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, और एक और होता है माप जिसको क्या कहते हैं, केल्विन में। एच का मतलब क्या होता है, औसत वार्षिक वर्षा। औसत वार्षिक वर्षा में तापमान, औसत वार्षिक तापमान होता है वो क्या होता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। जिस क्षेत्र में 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक क्या पाया जाता है, तापमान पाया जाता है, वहां कौन सा सिंबल काम मिलेंगे, एच को। के का मतलब क्या होगा, औसत वार्षिक तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से क्या कम रहता है, उसके लिए कौन सा प्रयोग में किया जाता है, के प्रयोग में लाया जाता है। आई लेटर है वो क्या कहता है, सबसे ठंडा व सबसे गर्म महीने का तापमान, महीने का तापांतर कितना हो, 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो वो कौन सा होगा, किसके अंतर्गत पड़ेगा, उसको आई सिंबल के अंतर्गत पढ़ने वाले। किसके हो, ऐसा साल का वह महीना जो सबसे ठंडा हो और सबसे गर्म, उन दोनों का तापांतर कितना आता हो, 5 सेंटीग्रेड के लगभग है, तो वो आई के। जी का मतलब है वर्षा से पहले गर्म मौसम, अर्थात वह जगह जहां क्या होने होती है, वर्षा। और वर्षा से पहले कौन सा काल रहा हो, गर्म मौसम रहा हो, तो उसको हम किससे इंगित करेंगे, जी से क्या करेंगे, इंगित करेंगे। इसके बाद में क्या है, एन, और एन का मतलब है गहरा कोहरा, अर्थात वह जगह, वह क्षेत्र जहां क्या पाया जाता है, अत्यधिक कोहरा पाया जाता है, तो उसे हम किसके प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। और एन का मतलब क्या होता है, गहरा कोहरा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। इस प्रकार से हम कोपेन के कितने हुए हैं, 3 अक्षर समूह को क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। अब क्या देखते हैं हम, राजस्थान के प्रमुख जो जलवायु प्रदेश हैं जिस कोपेन के अनुसार, उनको हम देखते हैं। ठीक है, देखो पहले तो क्या लेते हैं हम, मैप लेते हैं। ये हमने क्या लिया है, राजस्थान का मानचित्र लिया है। अब इस कोपेन के अनुसार जो राजस्थान है उनको मुख्य रूप से कितने प्रदेशों में बांटा है, कोपेन के अनुसार राजस्थान को 4 प्रदेशों में बांटा है। 4 जलवायु प्रदेशों में क्या किया है, इसको विभाजित किया है। अब 4 जलवायु प्रदेश हैं, उसमें सबसे पहला जो प्रदेश है वो कौन सा है, AW। कौन सा है, AW। अब यहाँ पर मेन बात ये है कि AW का मतलब क्या है, AW का मतलब क्या है। ए क्या कहता है, उष्ण, ए का मतलब क्या होता है यहाँ पर, उष्ण कटिबंधीय
उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, वो क्षेत्र जो कहाँ आता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेश में, जलवायु प्रदेश में आता है, उसको तो किससे कर दिया, ए से। और डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर क्या लेंगे हम, डब्ल्यू का मतलब कि शीत ऋतु क्या रहती है, शीत ऋतु शुष्क रहती हो, मतलब वह जगह है राजस्थान की जहां सर्दियों में क्या नहीं होती है, वर्षा नहीं होती। तो वर्षा कब होती है, ग्रीष्म काल में। वर्षा कब होगी, ग्रीष्म काल में यहाँ पर क्या होती है, वर्षा। तो वो कौन सा क्षेत्र लेंगे हम, AW। और इस क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के कौन से आते हैं जिले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, इसमें फिर थोड़ा ऐसा कौन सा आता है, बाराका, और दक्षिणी कौन सा, चित्तौड़गढ़। तो हम कह सकते हैं जो ये जगह है, कौन सी, ये जगह, ये जो जगह है, इस जगह को क्या, कौन किससे हम प्रदर्शित करते हैं, AW से क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। किसको, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी, अर्थात कह सकते हैं दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, वो इसके अंतर्गत आता है। हो गया। नंबर 2 जो है वो कौन सा है, इसका खंड आएगा वो BW, HW। BW तो क्या है, कैपिटल है, ठीक है, और HW क्या है, ये दोनों स्मॉल लेटर है। तो इनमें हम देखते हैं तो BW का मतलब यहाँ पर क्या है कि शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्थात इसे क्या कह सकते हैं, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश भी कह सकते हैं। तो इन दोनों को तो हमने कवर कर लिया। H का मतलब क्या हो गया, जहां वार्षिक तापमान क्या है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है, अधिक रहता है। 18 सेंटीग्रेड से क्या है, अधिक, वो तो किस में आ जाएगा, H में। और W का मतलब यहाँ पे क्या लेंगे, यानी शीत ऋतु क्या रहती है, शीत ऋतु क्या रहती है, शुष्क। तो वर्षा कहाँ होगी, कौन से काल में होगी, समर में होगी। कौन सी में होगी, समर में। और क्षेत्र कौन कौन सा आता है इसमें, तो आप कह सकते हैं जैसलमेर, ठीक है, बाड़मेर, बीकानेर, ये जो 3 हैं ये क्या है, इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। वैसे दक्षिणी क्या है, गंगानगर भी इसमें ले लेते हैं। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं BW, HW के से क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये कौन सा राजस्थान का जलवायु प्रदेश नंबर 2। अब राजस्थान का जलवायु प्रदेश नंबर 3 है, वो कौन सा है, BSHW। BS का मतलब यहां पर क्या होता है, अर्ध शुष्क, क्या होता है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। H का मतलब यहां पर क्या होगा, वार्षिक तापमान है वो क्या रहता है, 18 डिग्री से अधिक, अर्थात औसत वो वार्षिक तापमान है वो 18 डिग्री से अधिक रहता है। और W यहाँ क्या कहता है कि जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु है वो क्या रहती है, शुष्क रहती है।